YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का प्रोग्राम जो है ये भी ख़ास तौर पर आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। खाली देखने से कुछ नहीं होगा, इसको आप समझें भी और अपने हाथ में तलाश भी करें। कुछ लोगों के हाथ में कामयाबी की जो लकीर है बड़ी उम्दा और बड़ी अच्छी लकीर होती है। वो किस तरह से, मैं आपको बना के बताता हूँ। ये है ज़िंदगी की लकीर, ये दिमाग की लकीर, ये दिल की लकीर और ये कामयाबी की लकीर, जो कि काफ़ी बड़ी कामयाबी की लकीर इसको समझा जाता है कि बहुत बड़ी लकीर है। अब ये लकीर अगर किसी हाथ में है, ख़ास तौर पर हमें अमेरिका से एक साहब ने भेजा, तो उनके हाथ में ये मैंने चीज़ देखी कि हाथ में कामयाबी की 2 लकीरें, कामयाबी की उनके हाथ में 3 लकीरें, कामयाबी की उनके हाथ में 4 लकीरें। इस तरह की लकीरें उनके हाथ में हैं कि एक कामयाबी की लकीर होती है ना, इनके हाथ में 4-4 कामयाबी की लकीरें मौजूद हैं। ये अमेरिका से हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये इतनी मुश्किल में हैं, इतनी परेशानी में हैं कि वो बयान से बाहर है। वो क्यों? कि इनकी दीगर लकीरें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। दीगर जो लकीरें अच्छी नहीं हैं, लेकिन कामयाबी की लकीर तो इनके हाथ में अच्छी है। तो उसमें पता क्या है, अगर हम उनके दिमाग की लकीर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से लकीर है। ये जब दिमागी सलाहियतें अच्छी ना हो तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी? कामयाबी नहीं हो सकती ना। तो उनके हाथ में जो दिमागी लकीर है वो कोई ख़ास अच्छी नहीं है, उससे कुछ शाखें निकल रही हैं, कुछ क्या निकल रहा है, कुछ क्या निकल रहा है। उसके बाद अगर हम उनकी लक लाइन देखते हैं, यानी किस्मत की लकीर देखते हैं, तो वो भी इसी तरह से ये। अब इसका अच्छा होने का क्या फ़ायदा, इसके 4 होने का क्या फ़ायदा कि हासिल तो कुछ नहीं हो रहा, परेशानी दर परेशानी बढ़ती चली जा रही है। और उसके बाद उनके हाथ में शादी की लकीर, शादी की लकीर वो भी कुछ इस तरह से लकीर है। उसके बाद एक और शादी की लकीर भी उनके हाथ में बन रही है। और उम्र इनकी होगी 50 से ऊपर, यानी 50 से ऊपर, और इनको अभी यही तमन्ना है कि शादी कब होगी, बच्चे कितने होंगे। और इनके हाथ में उभारे जोरा काफ़ी उभरा हुआ है। लाइफ लाइन इनकी काफ़ी जनी इस तरह से चल रही है, जनी मुश्किलों में। और तासुराती लकीरें ऊपर से आके अटैक कर रही हैं, इस तरह से ये अटैक करती जा रही हैं। और तासुराती लकीरें, ये जो परेशानी की लकीरें हैं, ये इनकी जान नहीं छोड़ रही। और यही लकीर जो है ये समझें कि दिमाग की लकीर है, इस पर भी परेशानियाँ इस तरह हुआ हैं कि जिस तरह आप ये समझें कि कचरा जमा किया हुआ है। ये इस तरह की लकीर है। हालांकि ये अमेरिका के अंदर है, ठीक ठाक जनी पोजीशन में थे, और जो गुज़िश्ता उन्होंने वक़्त गुजारा, यकीन करें कि उनका अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने किस तरह वक़्त गुजारा। हम तो उनका हाथ देखकर खौफज़दा हो गए। हालांकि वो हमें दूसरी तीसरी बार हाथ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये कामयाबी की लकीर है, तो मेरी आगे किस्मत अच्छी क्यों नहीं हो रही। तो हम कह रहे हैं आप कोशिश करो, यहाँ नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, यहाँ नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। भाई ज़िंदगी की लकीर तनाव का शिकार, दिमाग की लकीर परेशानियों का शिकार, ये कि वसवसे दिमाग में हर वक्त ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसी में लगे हुए। तो प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों को अपने हाथ में ज़रूर देखिएगा। कामयाबी की अच्छी लकीरें मैंने नहीं रखती जब दिमाग की लकीर अच्छी ना हो। तो कामयाबी के लिए अच्छी दिमागी सलाहियत की ज़रूरत है, और उसके बाद अच्छी ज़िंदगी की भी ज़रूरत है, यानी अच्छे माहौल में अच्छी ज़िंदगी। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। फातिमा ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी 2022 के आखिर में होने के चांस हैं और शादी कामयाब रहेगी। मुजम्मिल ने सवाल किया मंडी बाउद्दीन से कि ये बताएं कि मेरी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनके जोड़ों का मसला है, हर जगह जाके इलाज करवा चुके, कोई आराम नहीं आता। ये बताएँ कि आगे उनकी सेहत अच्छी रहेगी या नहीं। बिल्कुल अल्लाह के फजल से सेहत अच्छी रहेगी। जोड़ों का दर्द उम्र के हिसाब से आता जाता रहता है। बहरहाल कोशिश करें कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि वो सर्द ख़त्म हो और जोड़ों का दर्द जो है उसमें आराम आए। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम ज़्यादा करें और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखें, ये बेहतर होगा। खुरम शहजाद ने सवाल किया है जेलम से
कि मेरे हाथ पर ये मुश्तरी के नीचे जो मैंने मार्क लगाया है शहादत की उंगली के नीचे, यहाँ पर स्टार बन रहा है और इसके अलावा मेरे हाथ में कई ट्रायंगल भी हैं। ये बताएं कि इसका क्या मतलब है। ये बहुत कामयाबी और बेहतरी की अलामत होते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपको बहुत सी कामयाबियाँ नसीब होंगी, क्योंकि मुश्तरी के नीचे स्टार का होना ये बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत है। और इसमें ये समझें कि अल्लाह की ख़ास रहमत है और कुछ लोगों की दुआएं भी आपके साथ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टार बना हुआ है। और इसके अलावा ट्रायंगल जो आपके आ रहे हैं वो भी अच्छी जगह पर आ रहे हैं, ये भी कामयाबी की अलामत है। मोहम्मद यूसुफ खान ने सवाल किया इस्लामाबाद से कि मैं काफ़ी अरसे से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, इसके अलावा भी जो काम करता हूँ उसमें कामयाबी नहीं मिलती। ये बताएं कि आने वाले वक्त में कोई कामयाबी मिलने का चांस है या नहीं। यूसुफ खान साहब, आपके हाथ में कामयाबी की लकीर भी मौजूद है और आपके हाथ में किस्मत की लकीर भी अच्छी है। बहरहाल ऐसा करें कि नए साल के आगाज़ के साथ यानी तीसरे और चौथे माह से काम शुरू करें। अल्लाह के फजल से कामयाबी मिलेगी, बेहतरी भी होगी और इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। ई सना ने सवाल किया मैनचेस्टर से कि मेरी एक शादी 5 साल चली, उसके बाद वो शादी नाकाम हो गई, अब दूसरी शादी में भी अलहदगी का पीरियड चल रहा है। ये बताएं कि ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी और आगे मेरे हालात कैसे होंगे, इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखें, शादी का आपका जो पीरियड मुझे नज़र आ रहा है, ये पीरियड भी मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और रही बात हालात की, तो हालात दिन ब दिन जनी मज़ीद जनी आपके सख्त होते जा रहे हैं। उसके लिए आप कोशिश करें कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफ़ा करें। अल्लाह आप पर रहमत करेगा और आपकी मुश्किलें आसान होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलें नज़र आ रही हैं। नैयर जमाल ने सवाल किया है साहिवाल से कि ये बताएं कि मेरी ज़िंदगी की लकीर कैसी है। आपके हाथ में ज़िंदगी की लकीर काफ़ी बड़ी लकीर है, लेकिन आखिर में 2 शाखा हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि आखिरी अयाम जो है ना, या 2 मुख्तलिफ़ घरों में गुजरेंगे या 2 मुख्तलिफ़ ममालिकों में गुजरेंगे। बाकी रही आने वाले वक्त, तो आने वाले वक्त में कामयाबी के चांस आपके हाथ में मौजूद हैं। यूनुस ने सवाल किया ठट्ठा से कि मेरे हालात काफ़ी टाइम से ख़राब हैं, जो भी काम करता हूँ उसमें नाकामी होती है, ये बताएं कि हालात कब बेहतर होंगे। यूनुस साहब, अब मैंने आपको पहले भी बताया था वजीफ़ा, अब भी आपको वजीफ़ा बताता हूँ, आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हालात अच्छे भी होंगे और बेहतर भी होंगे। आप कोशिश करें सूरह फातिहा 3 तस्वीयाँ अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मुश्किलें आसान होंगी। समीना ने सवाल किया चकवाल से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में कोई मुल्क से बाहर का सफ़र है या नहीं, और अगर सफ़र है तो कब तक सफ़र आने का चांस है। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपका सफ़र 2022 के आखिर में या 2023 के आगाज़ में आने के चांस मौजूद हैं। मारिया कंवल ने सवाल किया फैसलाबाद से कि ये बताएं कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में, और मेरी शादी कब तक होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से 2023-2024 शादी का साल होगा और शादी अरेंज मैरिज होगी, शादी कामयाब होगी और शादी के बाद की ज़िंदगी भी अल्लाह के फजल से बेहतर और अच्छी रहेगी। मुर्तज़ा ने सवाल किया कराची से कि मेरे नसीब में दौलत है या नहीं, अगर मेरे नसीब में दौलत है तो कब तक आएगी। प्यारे दोस्त, आप कोशिश करो, इंशाअल्लाह आपके हाथ में कामयाबी की लकीर भी और किस्मत की लकीर भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इंशाअल्लाह दौलत भी आएगी और कामयाबी भी नसीब होगी अल्लाह के फजल से। मरियम अफजल ने सवाल किया लाहौर से कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सर में दर्द रहता है, इसके अलावा भी परेशानी है, ये बताएं कि क्या होगा। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होता नहीं। सेहत की आपके हाथ में जो लकीर है ये काफ़ी जनी उलझनों का शिकार है। इसके लिए आप कोशिश करें कि सदका दिया करें और इसके अलावा कोशिश करें कि तौबा इस्तग़फ़ार की 1 या 2 तस्वीरें पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला रहम करेगा और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह शफ़ा होगी। मिसेज़ आसिफ ने सवाल किया है लाला मूसा से कि माशी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं, ये बताएं कि प्रॉब्लम कोई हल होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं। देखें, आपके हाथ में कामयाबी की बहुत बड़ी लकीर है, बस सिर्फ ये 2021 जो है ना थोड़ा परेशानियों का साल रहेगा। 2022 से आपके हालात में इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और माली पोजीशन भी बेहतर होगी और माशी हालात भी बेहतर होते जाएंगे। मिसेस जुनैद ने सवाल किया कराची से कि औलाद न होने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया है, ये बताएं कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में औलादों की 3 से 4 लकीरें मौजूद हैं, लेकिन औलाद अपने टाइम पीरियड से थोड़ी लेट होगी। नियाज़ खान ने सवाल किया है लांडी से कि 2 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, ये बताएं कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं। प्यारे दोस्त, आपकी किस्मत में औलाद है और इंशाअल्लाह आपके हाथ में
औलादों की 2 से 3 लकीरें हैं और औलादें भी यानी बेहतर और अच्छी होंगी इंशाअल्लाह। ज़ैनब फ़ातिमा ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि शादी पसंद की होगी या नहीं। ज़ैनब फ़ातिमा साहिबा, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है उसके हिसाब से शादी आपकी अरेंज मैरिज होगी और शादी कामयाब रहेगी। मोहब्बत की शादी होने के कोई चांस नज़र नहीं आते। सवाद ने सवाल किया अब्टाबाद से कि मेरी शादी लव होगी या अरेंज होगी और शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे रहेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी कामयाब रहेगी और शादी के बाद की ज़िंदगी भी इंशाल्लाह अच्छी और बेहतर होगी। सुनियाला ने सवाल किया है इस्लामाबाद से कि ये बताएं कि मुझे कामयाबी कब मिलेगी। प्यारे दोस्त, आपके लिए 2023 जो ना अच्छा होगा और 2023 में कामयाबी मिलने के चांस हैं। अदील ने सवाल किया सैदपुर मुल्तान से कि मेरे हालात कब बेहतर होंगे और कब मेरे हालात अच्छे आएंगे। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हालात इंशाल्लाह जल्द बदल जाएंगे और काफ़ी हद तक बेहतर पोजीशन में चले जाएंगे, लेकिन 2023-2024 में। इरफान ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं मेरी ज़िंदगी कम है या ज़्यादा। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल आपके हाथ में हाथ की लकीरों के हिसाब से जो ज़िंदगी की लकीर है वो काफ़ी लंबी और अच्छी लकीर है। अली ने सवाल किया बुआना से कि ये बताएं कि मुझे कामयाबी कब मिलेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके लिए ये 2022 जो है ये अच्छा साल साबित होगा। इसके दूसरे और तीसरे माह में आपके हालात बेहतर होने के चांस हैं। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।